नानी, आज सब लोग अपने अपने घरों में इतने दिए क्यों जला रहे हैं? मेरी लाडली, आज धनतेरस है, दिवाली का पहला दिन। आज के दीपक सिर्फ रोशनी नहीं फैलाते, ये सेहत, समृद्धि और सुरक्षा भी देते हैं। आओ, मेरे पास बैठो और ये दिया बाती बनाओ और मैं तुम्हें इस दिन से जुड़ी सब मान्यताएं बताती हूँ। बहुत समय पहले जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र से कई दिव्य रत्न निकले, जैसे पारिजात का फूल, कामधेनु गाय और सबसे आखिर में निकले भगवान धन्वंतरी, अपने हाथों में अमृत का कलश लिए। उन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता कहा जाता है। उनके प्रकट होने का दिन को ही धनतेरस कहा गया है, यानी धन, समृद्धि और 13वां दिन। इसलिए इस दिन दीपक जलाना स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना का प्रतीक है। दियों की रोशनी हमें हमेशा याद दिलाती है कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य और शुद्ध मन है। इसका मतलब नानी, धनतेरस का सही मतलब है सेहत ही सबसे बड़ा धन है ना? बिल्कुल, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। धनतेरस पर यम का दिया जलाने का भी प्रचलन है। कहते हैं कि एक समय राजा हेम थे। उनके पुत्र की कुंडली में लिखा था कि विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। जब राजकुमार का विवाह हुआ तो राजकुमार की मृत्यु के भय से सभी लोग सहमे हुए थे, लेकिन राजकुमार की पत्नी चिंता मुक्त थी। उसे माँ लक्ष्मी की भक्ति पर पूरा विश्वास था। चौथे दिन शाम होते ही राजकुमार की पत्नी ने पूरे महल को दीपों से सजा दिया। सारे स्वर्ण आभूषण भी बाहर सजा दिए। सारा महल दियों और सोने चांदी की चमक से जगमगा उठा। इसके बाद वह माँ लक्ष्मी का भजन गाने लगी और अपने पति के चरणों में बैठकर पूरी रात जागरण किया। रात के समय यमराज एक विषैले सांप के रूप में आए राजकुमार को लेने के लिए। उन्होंने देखा कि चारों ओर दियों की रोशनी है और भीतर एक स्त्री अपने पति के लिए भक्ति और प्रेम से जाग रही है। सांप बने यमराज जब राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे, तब दीपों की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं और भजन के स्वर उनके कानों में पड़े। राजकुमारी के भजनों में यमराज ऐसे खोए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। राजकुमार की मृत्यु का समय गुजर जाने के बाद यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और राजकुमार के प्राण बच गए। तब से धनतेरस के दिन यम का दिया जलाने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए लोग धनतेरस की रात को 4 लौ वाला यम का दिया जलाते हैं, ताकि अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाए। अरे वाह नानी, तो इसका मतलब दिया सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। दिया जलाना मतलब अंधकार मिटाना और विश्वास जगाना। अब तुम्हें एक और मजेदार बात बताती हूँ। हमारे हर त्योहार में भावनाएं और विज्ञान दोनों ही होते हैं। तेल या घी का दीपक जब जलता है तो वह वातावरण को शुद्ध करता है। इससे मच्छर और सीजनल कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं और हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया भी नष्ट होते हैं। साथ ही जब हम दिए की लौ को देखते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। वो छोटी सी लौ हमें याद दिलाती है कि जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही एक सकारात्मक विचार हमारे जीवन के दुखों को मिटा सकता है। तो नानी, इसका मतलब ये कि जब हम दिए जलाते हैं तो समझो अंधेरा भाग जाता है, बाहर का भी और भीतर का भी। बिल्कुल सही मेरी बच्ची। और देखो, बातों बातों में तुमने कितनी सुंदर दिया बाती बना दी। चलो अब हम भी अपने आंगन में दीपक जलाएं, भगवान धन्वंतरी से सेहत मांगे और यमदीप से सुरक्षा। हाँ नानी, आज मैं घर के हर कोने में रोशनी कर दूंगी ताकि कोई अंधेरा ना बचे।